नमस्कार दोस्तों। एक समय की बात है, मुंबई शहर में एक साधारण सा आदमी नाम राधाकिशन दमानी रहते थे। उन्हें नहीं पता था कि उनकी बिजनेस जर्नी उन्हें एक रिटेल एम्पायर बना देगी जो लाखों के दिलों में बस जाएगी। ये कहानी है डीमार्ट की, एक सुपरमार्केट चेन जो कहानी की दुनिया में मशहूर हो गया। अर्ली 2000 में जब इंडियन रिटेल इंडस्ट्री ट्रेडिशनल स्टोर्स में उलझी हुई थी, तब दमानी को वहाँ पे अपॉर्चुनिटी दिखी। उनकी इस विजन और डिटर्मिनेशन से साल 2000 में डीमार्ट ने अपना पहला फाउंडेशन बनाया। दमानी का ड्रीम ऐसी सुपरमार्केट चेन बनाने का था जो कस्टमर्स को एक डिफरेंट शॉपिंग एक्सपीरियंस देगा और उनके हार्ड अर्न्ड पैसे को वैल्यू प्रोवाइड करेगा। इस मिशन को माइंड में रखकर डीमार्ट को सेट करके इंडियन रिटेल इंडस्ट्री को बदलने की उन्होंने ठान ली। जब डीमार्ट ने उसके रूट्स मुंबई में सेट किए, तब उसने जो वेल एस्टेब्लिश रिटेल जायंट्स थे उनके साथ बहुत कंपटीशन फेस किया स्टार्टिंग में। बट दमानी के पास एक सीक्रेट वेपन था। उन्होंने कंज्यूमर के बिहेवियर को बहुत बारीकी से समझा था और कंज्यूमर को क्या चाहिए ये उनको पता था। और डीमार्ट की सक्सेस स्टोरी उसकी मिडिल क्लास इंडियन कस्टमर्स के पल्स को टैप करने में और उनकी नीड्स और एस्पिरेशंस को पूरा करने में ही समाई हुई है। क्योंकि लोगों को ट्रेडिशनल स्टोर्स की आदतें थी, इसके कारण डीमार्ट का इनिशियल पीरियड और लोगों का रिस्पांस थोड़ा कम था। इसके लिए डीमार्ट ने एक अलग अप्रोच का इस्तेमाल किया। उन्होंने साफ और सस्ती कीमतों पर प्रोडक्ट्स ऑफर करना शुरू किया, जिससे कि निगोशिएशंस की गुंजाइश ही खत्म हो जाए। और ये यूनिक अप्रोच कस्टमर्स को बहुत पसंद आया। डीमार्ट के सामने और कई चुनौतियाँ थी। रिटेल इंडस्ट्री कॉम्प्लेक्स रेगुलेशंस और लॉजिस्टिकल हर्डल्स में घिरी हुई थी। हालांकि डीमार्ट की टीम निरंतर इनोवेशंस की खोज कर रही थी और इन ऑब्स्टेकल्स को दूर करने के लिए बहुत सारी स्ट्रेटजीज भी यूज़ कर रही थी। ऐसा ही एक चैलेंज था जो कि सप्लाई चेन का अनऑर्गेनाइज्ड नेचर। दमानी को ये समझ में आया कि डीमार्ट की सक्सेस के लिए एक एफिशिएंट सिस्टम का जगह पे होना बहुत ज़रूरी है। उन्होंने सप्लायर्स के साथ स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप्स बनाना शुरू किया और स्ट्रीमलाइन ऑपरेशंस के लिए टेक्नोलॉजी ड्रिवन सॉल्यूशंस इंट्रोड्यूस किए, जिससे कि क्वालिटी प्रोडक्ट्स का एक स्टेडी सप्लाई आना इजी हो गया। जैसे जैसे डीमार्ट ने मोमेंटम गेन करना शुरू किया, उसके बाद उसने महाराष्ट्र और कई सारे दूसरे राज्यों में भी अपने फुटप्रिंट्स एक्सपांड किए। एक अच्छा शॉपिंग एक्सपीरियंस और अच्छे डील्स पाने के लिए कस्टमर्स की डीमार्ट स्टोर्स के बाहर भीड़ लगती थी और आज भी लगती है। डीमार्ट की सक्सेस स्टोरी का सीक्रेट इंग्रेडिएंट है उनके कस्टमर्स को टॉप नॉच सर्विस और एक्सपीरियंस प्रोवाइड करने की एबिलिटी। पर उससे भी ज़्यादा एक वो चीज़ है जो डीमार्ट को सबसे बेहतर बनाती है औरों के मुकाबले, वो है उनकी कस्टमर सेटिस्फैक्शन को लेके कमिटमेंट। उनके स्टोर का हर एक एस्पेक्ट केयरफुली क्रिएट किया जाता है, जिससे कि कस्टमर्स को एक डिलाइटफुल शॉपिंग एक्सपीरियंस मिले। उनके वेल ट्रेन्ड स्टाफ, नीटली स्टैक्ड शेल्व्स कस्टमर को एक हैजल फ्री आउटिंग एक्सपीरियंस देते हैं। इवन स्टोर का लेआउट और डिज़ाइन भी थॉटफुली बनाया जाता है, जिससे कि इजी नेविगेशन हो पाए। डीमार्ट की जर्नी का एक और इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट है कि कैसे उसने बाकी रिटेल लैंडस्केप्स को डिस्टर्ब कर दिया एक यूनिक बिजनेस मॉडल से। जब दूसरे रिटेलर्स उनके प्रोडक्ट ऑफरिंग्स को एक्सपांड करने में फोकस थे, तब डीमार्ट उसकी कोर आइडिया को लेके फोकस था, जो कि हर रोज़ की लगने वाली चीज़ों को एक अनबीटेबल प्राइस पे प्रोवाइड करना। और उसके इस मिशन को लेकर डेडिकेशन ने डीमार्ट को बजट कॉन्शियस शॉपर्स में फेवरेट बना दिया। जिस तरह से डीमार्ट की सक्सेस बढ़ रही थी, तभी उसने इन्वेस्टर्स और एनालिस्ट्स का अटेंशन ग्रैब किया। कंपनी 2017 में पब्लिक बन गई और उसके जर्नी में एक सिग्निफिकेंट माइलस्टोन मार्क कर दिया। कंपनी का आईपीओ ओवर सब्सक्राइब्ड हो गया था तब, जिससे कि इन्वेस्टर्स का डीमार्ट की ग्रोथ पोटेंशियल में ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस रिफ्लेक्ट हो रहा था। तब डीमार्ट ने उसके एक्सपांशन प्लान्स एक्सेलरेट करना शुरू किया। पूरे इंडिया में डीमार्ट स्प्रेड हो गया। उसने नए मार्केट्स में एंट्री की, एस्टैब्लिश रिटेलर्स और प्लेयर्स को चैलेंज किया और इस प्रोसेस में अपने कंज्यूमर्स का दिल जीतना भी जारी रखा। आज डीमार्ट के देश में 100 में से ज़्यादा स्टोर्स हैं और वो मिलियंस कस्टमर्स को सर्व करने में कामयाब हो रहा है। हर सक्सेस स्टोरी के पीछे एक पर्सनालिटी होती है जो उसके डेस्टिनी को शेप प्रोवाइड करती है। डीमार्ट की सक्सेस का श्रेय उसके विजनरी फाउंडर राधाकृष्ण दमानी को जाता है। जहाँ पे बाकियों को चैलेंजेस दिखते थे,
वहाँ पे अपॉर्चुनिटी स्पॉट करने की उनकी एबिलिटी ने डीमार्ट को न्यू हाइट्स पे पहुंचा दिया। दमानी की लीडरशिप में एक डेडिकेटेड प्रोफेशनल्स की टीम है जो ये एक्सेलेंस प्रोवाइड करती है। इन सब ने मिलके डीमार्ट को एक रिटेल पावर हाउस में ट्रांसफ़र कर दिया। उनके कंबाइंड एफर्ट्स और कस्टमर्स के लॉयल सपोर्ट ने डीमार्ट को एक हम्बल सुपरमार्केट चेन से एक घरेलू नाम बना दिया है। ओवरऑल डीमार्ट की सक्सेस स्टोरी एक सिंपल बट पावरफुल आइडिया है। अफोर्डेबिलिटी, क्वालिटी और कस्टमर सेटिस्फैक्शन को लेकर कमिटमेंट से डीमार्ट ने बाकी रिटेल इंडस्ट्री को डिसरप्ट करके लोगों के दिलों में जगह बना ली है। इनोवेशन और सक्सेस का सिंबल बन के डीमार्ट आज ऊंचाई पर खड़ा है, जो एंटरप्रेन्योर्स के न्यू जनरेशन को इंस्पायर भी कर रहा है और बड़े सपने देखने की आदत भी लगा रहा है। डीमार्ट की ये सक्सेस स्टोरी आपको कैसी लगी ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर सच कंटेंट। थैंक यू।